नमस्ते। आज हम एक सफर पर चलेंगे, एक नदी की कहानी सुनने। और ये कहानी हमें सुना रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर अपने मशहूर निबंध ओ सदा नीरा में। यह सिर्फ एक नदी की कहानी नहीं है, बल्कि उसके किनारों पर बसी संस्कृति, इतिहास और जिंदगी की एक अनसुनी दास्तान है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं, है ना? क्या कोई नदी सिर्फ पानी की एक बहती हुई धारा होती है, या फिर वो अपने साथ सदियों का इतिहास, बड़े बड़े साम्राज्यों का बनना बिगड़ना और नए नए विचारों की क्रांति, ये सब कुछ भी बहा कर लाती है? चलिए इसी को समझते हैं। तो इस कहानी की जो हीरो हैं वो है गंडक नदी। और हाँ, जैसे बड़े किरदारों के कई नाम होते हैं ना, वैसे ही इसके भी कई नाम हैं, और हर नाम अपनी एक अलग कहानी कहता है। सबसे फेमस नाम तो वही है जो इस निबंध का टाइटल है, सदा नीरा, मतलब जिसमें हमेशा पानी रहे, सदा नीर। पर इसे चक्रा, नारायणी और महागंडक के नाम से भी जाना जाता है। और पता है, हर नाम के पीछे एक अलग पहचान, एक अलग कहानी छिपी हुई है। चलिए अब थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। देखते हैं कि इस नदी ने अपने किनारों पर क्या क्या देखा है, कैसे इतिहास को बनते और बिगड़ते हुए महसूस किया है। बात है करीब 12वीं सदी की। राजा नान्यदेव ने इसी नदी के किनारे कर्नाट वंश की नींव रखी, और करीब करीब 300 साल तक, सोचिए 300 साल तक ये राजवंश फलता फूलता रहा। लेकिन फिर आया साल 1325, सब कुछ बदल गया। गयासुद्दीन तुगलक ने हमला किया और आखिरी राजा हरि सिंह देव का राज खत्म हो गया। पर देखिए, कहानी सिर्फ राजा महाराजाओं की नहीं है। गंडक नदी तो ज्ञान, आध्यात्म और एक बहुत बड़ी क्रांति की भी गवाह रही है। जरा सोचिए, इसी नदी के किनारे वो मशहूर जगह है वैशाली, जहां आम्रपाली ने महात्मा बुद्ध को अपना आम का बगीचा आम्रकानन भेंट कर दिया था। और सिर्फ यही नहीं, इसके तट पर कुशीनगर, लौरिया नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चानाकीगढ़, कितने ही जरूरी बौद्ध स्थल हैं। आज भी वहां जाएं तो एक अलग ही एहसास होता है। और फिर सदियां बीत गईं, और इसी जमीन पर एक और तरह की क्रांति ने जन्म लिया। इस बार आए महात्मा गांधी। उन्होंने चंपारण में सिर्फ आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि समाज को बदलने की भी एक जबरदस्त कोशिश की। और इसी कोशिश में उन्होंने यहाँ 3 आश्रम स्कूल खोले, बढ़हरवा, मधुबन और भितिहरवा में। गांधी जी का नजरिया बिल्कुल साफ था। वो कहते थे, अक्षर ज्ञान को मैं सिर्फ शिक्षा प्राप्ति का एक साधन मात्र मानता हूँ। मतलब उनके लिए असली पढ़ाई लिखाई सिर्फ अक्षर रटना नहीं था। उनका मकसद था ऐसे लोग तैयार करना जिनका चरित्र मजबूत हो, जो सुसंस्कृत हो, जो समाज को आगे ले जा सकें। अच्छा, इतिहास और विचारों की बात तो हो गई। अब जरा इस नदी की अपनी बनावट, मतलब इसके भूगोल को भी समझ लेते हैं। ये भी इसकी कहानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो गंडक की ज्योग्राफी ना बड़ी दिलचस्प है। यहाँ 2 तरह की चीजें मिलती हैं, चौर और मन। अब ये क्या है? देखिए, चौर होते हैं उथले तालाब। जब सर्दियों या गर्मियों में पानी कम होता है तो यहाँ की जमीन खेती के लिए इस्तेमाल हो जाती है। और दूसरी तरफ है मन। ये बहुत विशाल और गहरे होते हैं। इनमें साल भर पानी रहता है, लेकिन इनकी गहराई की वजह से यहाँ खेती नहीं हो पाती। है ना कमाल की बात? तो सवाल ये उठता है कि नदी की इतनी सारी परतों वाली कहानी को शब्दों में किसने उतारा? कौन था वो लिखने वाला जिसने इस बहती हुई नदी को आवाज दी? और वो आवाज थे जगदीश चंद्र माथुर। 16 जुलाई 1917 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनका जन्म हुआ। माथुर साहब एक बहुत ही जाने माने लेखक और नाटककार थे, और उन्होंने ही गंडक नदी की इस पूरी कहानी को अपने शब्दों में जिंदा कर दिया। उनकी कलम का जादू देखिए। मेरी बांसुरी, भोर का तारा, कोणार्क जैसे कितने ही मशहूर नाटक उन्होंने लिखे। उनका एक निबंध संग्रह है, बोलते क्षण, जो बहुत फेमस हुआ, और उनके काम के लिए उन्हें कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार जैसे बड़े सम्मान भी मिले। और इसी बोलते क्षण किताब में वो हीरा है, वो निबंध जिसका नाम है ओ सदा नीरा। ये पूरा का पूरा निबंध गंडक नदी को ही समर्पित है। इसमें आपको उसका इतिहास, उसका भूगोल, उसकी संस्कृति, सब कुछ एक साथ बहता हुआ मिलेगा। ये बस एक लेख नहीं, नदी को दी गई एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो बस अगली बार जब कोई किसी नदी के पास से गुजरे, या किसी पहाड़ को देखे, या किसी जंगल में जाए, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि ये अपने अंदर न जाने कौन कौन सी अनकही कहानियां छिपाए बैठे हैं, है ना?
हमारे चारों ओर का ये माहौल न जाने कितने किस्सों का खामोश गवाह है।